हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लूप्स। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। अब तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स लिखे थे शुरुआत से वो ऐसे थे। आपने कोई कैलकुलेशन करना हुआ तो आपने वेरिएबल्स इनपुट लिए, फिर कुछ कैलकुलेशन किया और फिर जो है उसको प्रिंट कर दिया, आंसर ऐसे प्रिंट कर दिया। या हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शंस लिखे थे, बूलियन एक्सप्रेशंस की वैल्यू लिख लिख के देखी थी एक्सप्रेशंस की, और सीधे प्रिंट करके हम लोग आउटपुट देख रहे थे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोड एक बार रन नहीं करना होता, आपको कोड को बार बार रन करना होता है। कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस है, कोड की लाइंस है जो कि आपको बार बार रन करनी होती है। ठीक है, और उसी से आपका आंसर आता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं अगर कि आप आउटपुट ये मैं चाहता हूँ प्रिंट हो स्क्रीन पे, एक बार हेलो प्रिंट हो, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो बहुत इजी है। हम लोग ने सबसे पहले ही वीडियो में ही देखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो, ऐसे प्रिंट कर लेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि 2 बार हो जाए ये, अगर मैं चाहता हूं कि ये काम 2 बार हो जाए तो मैं दूसरी बार लिख दूंगा। बट अगर मैं चाहता हूं ये 10 टाइम्स हो, 100 टाइम्स हो, 1000 टाइम्स, बार बार हो, तो कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने कुछ जितना अब तक सीखा उस हिसाब से यही कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दें इसको। 10 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दे तो 10 टाइम्स हो जाए। फिर इसी लाइन को फिर भाई 1000 टाइम्स करना है तो 1000 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दें, उससे 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बट उससे पहली बात तो आपका कोड बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, फालतू में, और वही रिडंडेंट हो जाएगा। ठीक है, कि सेम चीज कर रहे हैं 1000 टाइम्स, तो आपको लगेगा कि ऐसी कुछ चीज हो जिसे हम एक ही बार लिखें और कुछ उसको बार बार रन करके हम लोग उसको 1000 टाइम्स कर दें, 1000 टाइम्स एक ही लाइन को रन करके 1000 टाइम्स प्रिंट कर दें। ठीक है, वही काम लूप से होता है। लूप्स कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करने के काम आते हैं। ठीक है, एक लाइन भी हो सकती है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड भी हो सकता है, कई सारी लाइंस को बार 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 रन करने के लिए यूज होता है लूप्स। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि पहली चीज तो ये कि आपका कोड बड़ा होगा, रिडंडेंट हो जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकता है कि आप ऐसे नॉर्मली कोड लिख ही ना पाए किसी ऐसे क्वेश्चन का। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि सपोज, हाँ ठीक है, एक दिया कि आपको 5 तक, 1 से लेके 5 तक नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो आपने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एक कोई वेरिएबल सम है उसमें डाल दिया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही काम आप करो 10 के साथ, तो आप 10 तक लिख दोगे। अगर मैं आपको कहूँ 100, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 100 तक आपको लिखना पड़ेगा। इसमें तो आप कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि इसमें हर नंबर अलग है। उसमें तो एक लाइन थी वो सेम ही थी 1000 टाइम्स। इसमें अगर आपको 100 तक करना है तो 1 + 2 + 3 till 99 + 100। ठीक है, आपको लंबा लंबा लिखना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन पूरा। अब अगर मैं बोलूँ 1000 तक ये काम करो, 1000 तक तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि 1000 तक नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक बार को आपने ये काम कर भी लिया, 1000 तक के लिख भी लिया। अगर अब मैंने कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एक वेरिएबल इनपुट लो। वेरिएबल मतलब एक नंबर इनपुट लो। सपोज नंबर है आपका 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक आपको प्रिंट करना है। जैसे कि मैंने कहा एक नंबर इनपुट दूंगा तो उसको आप लो, तो आपने नम में sc.next इनपुट ले लिया। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके नम तक सम लो। तो जैसे नम की वैल्यू 5 हुई तो आपने ये किया, नम की वैल्यू 10 हुई तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 till 10। ठीक है, नम की वैल्यू हुई 20 तो आप 20 तक करोगे। ठीक है, ये तो बोलने के लिए हो गया, वो तो क्वेश्चन आप समझ गए। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये नम कुछ भी हो सकता है, तो अब आप इसको, ये एक्सप्रेशन को कोड में कैसे लिखोगे? क्योंकि हमें 5 मालूम था, 10 अगर मालूम था, पहले से गिवन था, तो हम लिख रहे थे। अब नम के लिए कैसे करेंगे? तो 1 + 2 + 3 प्लस, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा एंड में। ठीक है, प्लस नम तक, नम पे आके खत्म हो जाएगा ये। बट हम लोग वो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अगर नम की वैल्यू 3 हुई तो हमको ऐसे एक्सप्रेशन आएगा। बट अगर 5 हुई, 10 हुई, तो हम लोग कहाँ तक ये चीज लिखेंगे?
हमको नहीं पता ना नम क्या है, तो हम लोग ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख ही नहीं सकते प्लस वाला ये। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए पहला लूप हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला लूप पढ़ते हैं। पहला लूप है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है। तो ये लूप जनरली तब यूज होता है जब हमको पता होता है कि हमको कितनी बार अपना लूप रन करना है। जैसे कि हेलो प्रिंट करना था तो हम लोग को 1000 टाइम्स प्रिंट करना था, ठीक है, वो देखा था। फिर हम लोग को सम निकालना था, नम एक वेरिएबल दिया था उतने नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम लोग को पता है एक्चुअली, जहाँ हम लोग जब इनपुट लेते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल नम में स्टोर किए थे, वो भी हमको पता है कि नम टाइम्स रन करना है, तो उसके लिए भी फॉर लूप चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। ऐसे कुछ लिखते हैं, फॉर ब्रैकेट और सेमीकोलन नहीं है, ये ब्लॉक होता है एक। इसमें हम लोग कुछ कोड लिखते हैं और यही कोड जो है ये बार बार रन होता है, ठीक है। एक बार रन होगा, फिर दूसरी बार रन होगा, तीसरी बार रन होगा, चौथी बार रन होगा, कब तक होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और इसके बीच में लोग सेमीकोलन रखते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है पहला पार्ट ये होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट ये होता है कंडीशन, तीसरा पार्ट ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, ठीक है। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो कंडीशन तो आपको पता है क्या होती है। कंडीशन मतलब होती है एक बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बात यह है कि जब तक आपका ये इधर, ठीक है, ये पार्ट 1 इधर लिखा जाता है, पार्ट 2 इधर लिखते हैं, पार्ट 3 इधर, ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन होता है आपका लूप का स्टार्टिंग वैल्यू, किस वैल्यू से आपका लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग बेसिकली अपने लूप में एक वेरिएबल यूज करते हैं और उसी वेरिएबल से ये तीनों चीजें बताते हैं कि वेरिएबल शुरू कहाँ हो रहा है, ये इनिशियलाइजेशन, खत्म कहाँ पर हो रहा है, वो किससे पता चलता है, कंडीशन से, ठीक है। कंडीशन एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, उन सब के लिए। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कंडीशन से ही कि हमारा लूप कब खत्म हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब कि अब जैसे हमने कोई वैल्यू किसी पॉइंट से स्टार्ट किया और किसी पॉइंट तक गए, तो हम लोग इंक्रीमेंट कर लोगे। इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, हम लोग उल्टा भी आ सकते हैं, कोई बड़ी वैल्यू से कोई छोटी वैल्यू तक आए तो उसके लिए डिक्रीमेंट होता है, मतलब वैल्यू कम करते हैं उस केस में। तो सपोज 1 से लेके नम तक जाना है और हमको कितने से जंप करना है, 1 से जंप करना है, 2 से जंप करते हुए जाना है, वो ये डिसाइड करते हैं, वो हम लोग इसमें लिखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो बेसिकली जब तक आपकी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तब तक आपका लूप रन करता रहता है। क्या होता है, एक बार करता है, ठीक, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो ये है एक सैंपल कोड फॉर लूप का। ये लूप वही काम करता है जो मैं आपको सबसे पहले बताया था, ये हेलो प्रिंट करता है 1000 टाइम्स, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। आई की इनिशियल वैल्यू है 1, अंदर आया, रन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए जब भी लूप स्टार्ट होता है तो वो इसको डिक्लेयर करता है, ठीक है, आई की वैल्यू डिक्लेयर करता है, इसको चेक करता है, ठीक है, इसको चेक करेगा शुरुआत में ही, लूप शुरू होने से पहले ही एक बार चेक कर लेता है कि ये जो है वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अब आपने यहाँ पे वैल्यू 2000 दे दी तो वो तो इसको पहले ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो लूप रन नहीं होगा। तो खैर बताता हूँ, इसने आया, वैल्यू साइन की, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, अंदर घुसा, फिर जब ये रन हो गया इसके बाद ये फिर इस स्टेप पे पहले जाएगा, ठीक है। इस स्टेप पे जाने कोई सेंस नहीं बनता है, आई में हमने कोई चेंज तो किया नहीं है, वैल्यू में यहाँ पे बढ़ा रहे हैं आई की। तो जब ये रन हो गया तब ये इधर आया, ठीक है, इसने क्या किया, आई की वैल्यू 2 कर दी, कैसे, 1 प्लेस किया, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 + 1 2, 1 ऐड कर दिया आई में, तो 2 हो गया। अब इसके बाद ये इधर आएगा,
कंडीशन चेक करेगा, इज 2 लेस देन इक्वल टू 1000, यस ट्रू है, वापस आएगा, दोबारा रन करेगा, वापस जाएगा, चेंज करेगा वैल्यू, ठीक है 3 कर देगा, उसके बाद चेक करेगा, फिर ऐसे 4, ये काम एक ही बार होता है, बिगनिंग की वैल्यू एक ही बार देगा, इनिशियल वैल्यू, उसके बाद बस यही होता है, कंडीशन चेक होगी बढ़ेगी, चेक होगी बढ़ेगी, चेक होगी, और उतनी बार ये रन होता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करते करते सपोज 999 हुई वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू भी 999 है, ठीक है, इधर आया +1 किया, क्या वैल्यू हो गई 1000, चेक किया, इस आई लेस देन इक्वल टू 1000, यस है, लेस देन नहीं इक्वल है, तो आया रन किया, अब आई की वैल्यू हो गई थी 1000, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा, इसके बाद जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1001, अब इसमें चेक किया, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कंट्रोल जो कंट्रोल है प्रोग्राम का लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब फॉर लूप खत्म, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसी में आपको हेलो 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा, कैसे, आई की वैल्यू 1 थी तब उसने प्रिंट किया हेलो, ठीक है, फिर दोबारा हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, 6 हो गई, और हर बार ये कोड दोबारा रन होता गया, हेलो प्रिंट होता चला गया, तो ये हेलो, ठीक है, 1000 टाइम्स आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं कैसे हुआ, आपने वेरिएबल यहाँ पे किया डिक्लेयर, इनिशियल वैल्यू दी आपने, ये एक बार रन हुआ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हुई, उसके बाद ये चेक हुआ, ठीक है, उसके बाद ये आया और ये रन कर दिया उसने, फिर अब रन करने के बाद पहले वो जाएगा इधर, वैल्यू बढ़ाएगा, उसके बाद वो आएगा इधर, चेक करेगा, और फिर ये यहां से ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा, चेक किया उसने, फिर से आके रन किया, इंक्रीमेंट किया, चेक किया, रन किया, इंक्रीमेंट किया, चेक किया, जैसे चेक गलत हुआ बाहर आ गया तुरंत, और तो वो इस केस में होगा। अब अगर इसमें आप लूप के बाद में आई की वैल्यू प्रिंट करते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या होगी इस लूप के बाद, आई की वैल्यू ये होगी 1001, क्योंकि 1000 तक तो कंडीशन ट्रू थी, वो रन हो रहा था, जैसे ही +1 हुआ 1001 हुआ, कंडीशन गलत हुई, लूप से बाहर आ गया, वो बाहर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1001 रहेगी, अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा इस केस में। तो ये होता है एक बेसिक फॉर लूप, 3 होता है इसमें, पहला चीज इनिशियलाइज करना, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये आपका सेमीकोलन होता है इन तीनों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया, ये मैंने ऐसे यूज किया सॉर्ट ऑफ अ काउंटर, ठीक है, कि आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ही मेंटेन किया है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को आप लूप के अंदर यूज भी कर सकते हैं, ठीक है तो एक वेरिएबल ही उसके पास है, तो एक उसका वैल्यू तो है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो यूज। अब जैसे एक मतलब सेम ही लूप में सेम रखूंगा, अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको हेलो नहीं प्रिंट करना, आपको जो है वैल्यू प्रिंट करनी है, लाइक नंबर्स प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 1000 आपको नंबर्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा आप आई को यूज कर सकते हैं अपने लूप के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप हेलो हटा के आप सीधा यहां पे लिख सकते हैं आई, तो आई तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है ही, तो देखिए जब ये पहले आएगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी 2 है, अंदर आएगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई, अभी आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगली बार जब ये जाएगा वैल्यू बढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आई की वैल्यू कट के फिर ये 2 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगी ट्रू है, हाँ है, अंदर आएगा, अब आई की वैल्यू क्या है 2, अब वो स्क्रीन पे 2 प्रिंट करेगा, ln है तो अगली लाइन पे आ जाएगा, तो अब ठीक है 2 थी, अगली बार आया +1 हुई, क्या हो गई 3 हो गई,
कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक करना मत भूलिएगा, कंडीशन हम मतलब भूलिएगा मतलब क्या बता रहा हूँ कि होती है हर बार, यहाँ पे आएगा ऐसा नहीं इंक्रीमेंट करने के बाद तुरंत 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 होता रहेगा, हर स्टेप पे कंडीशन चेक होगी, जिधर जिस भी टाइम पे हुई तुरंत बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो जैसे नंबर 2 है, आया 3 हुआ, चेक होगी कंडीशन, 3 लेस देन इक्वल टू 1000 है, हाँ है, अंदर आ गया, ठीक है, 3 हो गया और यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया उसने। ऐसे करते करते 999 जब होगा तो आएगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद जाएगा +1 1000 हो गया, लेस देन इक्वल टू 1000 है, हाँ है, इक्वल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा 1000 प्रिंट करेगा, फिर इधर जाएगा +1 1001, कंडीशन फॉल्स हुई, बाहर आ जाएगा। तो इससे आपका 1 to 1000 नंबर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। इसके पहले आप क्या कर रहे थे, फॉर लूप्स के पहले आप जो है 1000 टाइम्स system.out.println लिखते हैं हर नंबर के लिए, ठीक है। तो इससे देखिए आपका कितना कोड बच रहा है, आपको सिर्फ एक बार लिखना पड़ रहा है प्रिंट, और आपको एक वेरिएबल को यूज करना हो रहा है बार बार लूप करने के लिए, लूप करने के लिए मतलब इसी कोड को बार बार करने के लिए ये फॉर का सिंटैक्स, और बस एक वेरिएबल आई यूज कर रहे हैं बार बार उसको चलाने के लिए, ठीक है। और आप पूरा कंट्रोल कर पा रहे हो कि आई कहां से कहां तक जा रहा है, कितने से बढ़ रहा है, सब कुछ आपके कंट्रोल में, आप कंट्रोल कर पा रहे हो उसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2000 कर सकते हैं, आप 3000 कर सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे देखिए मैंने अगर आपको कहा कि कोई नंबर इनपुट करिए, नम तो मतलब मैंने नाम दे दिया उसका, ठीक है, नम, ठीक है, sc.next int, ठीक है। कोई नंबर इनपुट लिया आपने, num इज इक्वल टू sc.next int, आप चाहते हो कि num तक, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 तक प्रिंट किया था, आप चाहते हो 1 2 3 टिल num की वैल्यू अगर 15 हुई तो यहाँ पे 15 तक प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपली चेंज क्या करना है, आप स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है आपकी, इंक्रीमेंट आपका 1 से ही हो रहा है, 1 2 3 4, और प्रिंट भी आपका ये वेरिएबल हो जाएगा। आपको चेंज कहाँ करना है, चेंज आपको सिंपली इधर करना है, पहले 1000 तक हो रहा था, अब आप चाहते हो नम तक हो, तो आप यहाँ पे कंडीशन में नम लिख दीजिए, ठीक है। क्या होगा इससे, नम की वैल्यू 15 हुई तो यहाँ पे 15 प्लेस करेगा, और हर बार i लेस देन इक्वल टू 15 वो चेक करता रहेगा, ठीक है। और बाकी सब तो सेम ही है, 1 से स्टार्टिंग है, 1 से इंक्रीमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। बस यही चेंज है आपका, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर लूप था, ठीक है। इसकी फंक्शन हमने समझ ली, तो अब थोड़े और प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है, थोड़े और अच्छे थोड़े कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें जहाँ पे यहाँ पे चेंज हो, ये यहाँ पे चेंज हो, इसमें चेंज हो, तो वैसे प्रोग्राम्स देखते हैं थोड़े। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखे थे वो थे सीधे नंबर्स 1 2 3 4 वाले ऐसे। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि हमें एक नंबर इनपुट लेना है नम, ठीक है, और हमें नम इवन नंबर्स प्रिंट करना है। जैसे कि अगर नम हुआ 5 तो हमें 5 इवन नंबर्स प्रिंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जैसे 2 4 6 वगैरह। तो अगर नम की वैल्यू 5 हो तो हमें पहले 5 इवन नंबर्स प्रिंट करना है, 2 4 6 8 10। नम की वैल्यू हुई अगर सपोज 8 तो पहले 8 इवन नंबर्स प्रिंट करना है। तो 8 इवन नंबर्स क्या हुए, ये हुए 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों चीजें दोनों मेथड देखते हैं। पहला है, ठीक है, फॉर, अब पहला है कि आप जो है इसमें चेंजेस कर दो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कोई डिक्लेयर कर दिया i, ठीक है, आपने किया i इज इक्वल टू 2, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया i लेस देन इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, कहां तक जाएगा, ये 16 है, नम की वैल्यू जब 8 थी, ठीक है, जब 8 थी नम की वैल्यू तो ये 16 तक जा रहा था, जब नम की वैल्यू 5 थी तो ये 10 तक जा रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जा रहा है 2 टाइम्स नम तक। और ये मतलब ऑब्वियस बात है कि जैसे अगर आपको 5
इवन नंबर्स प्रिंट करना है तो ठीक है, तो 1 2 तो 2 प्रिंट होगा, 3 4 4 प्रिंट होगा, 5 6 7 9 10 तो ट्वाइस नम तक ये जाएगा, ठीक है। और आपका इंक्रीमेंट अब कैसे होगा, i इज इक्वल आई प्लस 2, क्योंकि अब देखिए ये जो इंक्रीमेंट है ये 2 का हो रहा है, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, तो ये होगा 2 तक। और आप इसमें कर सकते हैं वही पुराना काम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आई, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा, 2 होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगली बार में 2 ऐड हो गया तो क्या हो गया 4, चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू नम क्या है, नम की वैल्यू तो सेम ही है तो हम लोग डाल सकते हैं 8, तो यहाँ पे बेसिकली ये 16 बन जाएगा, यहाँ पे नम की वैल्यू जब प्लेस होगी तो ये यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो चेक होगा ये 4 लेस देन इक्वल टू 16 है, हाँ है, 4 प्रिंट किया। अगली बार आया 2 और ऐड हुआ 6 लेस देन इक्वल टू 16 है, हाँ होता जाएगा। जब ये 14 होगा 14 प्रिंट हुआ, 14 प्लस 2 क्या है 16, चेक हुआ 16 लेस देन इक्वल टू 16, हाँ है, लेस देन तो नहीं इक्वल है तो फिर भी ट्रू है, 16 प्रिंट हुआ। अगली बार आया ये 18 बन गया, चेक हुआ 18 लेस देन इक्वल 16 है, नहीं फॉल्स, बाहर आ जाएगा। तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। यानी आप नम की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आपका ये कोड ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो कोड में एक चीज ध्यान रखना कि आपसे कह क्या रहा है, नंबर्स कह रहा है कि नम अगर 5 है तो 5 नंबर्स कह रहा है, ठीक है, या कि जैसे आपका 5 तक कह रहा है, जैसे कि 5 में जैसे कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा बोले नम एक इवन नंबर है 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करो, तो जैसे कि यहाँ पे अगर था आपसे बोलेगा नम है 16 तक इवन नंबर्स प्रिंट करो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तब आप क्या करो, तब आप सिंपली यहां से 2 हटा दो, क्योंकि उसने आपको बोला है नम तक की प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो तो आपका यहाँ पे 16 है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो ये क्वेश्चन अलग था, ये था फर्स्ट नम यानी कि फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, तो उसके लिए कहां तक जाएगा यानी कि एंड वाला नंबर क्या होगा आपको पता नहीं है वो, ठीक है, सीधे मतलब नम नहीं है, उसके लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने फाइंड करके देख लिया 2 टाइम्स नम होगा, तुमने वहां तक का लूप डाल दिया, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको लिख के देख लो, पेन पेपर पे दोबारा इसको एक एक करके वैल्यूज बढ़ा के लिख के देख लो कैसे आ रहा है, ठीक है। ये सेम जैसे मैंने बताया 2 है, 2 प्रिंट हुआ, 4 हुआ, 4 चेक हुआ कंडीशन, हाँ ठीक है, 4 6 8 10 ऐसे, ठीक है। ये इसका एक मेथड था और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड था, क्यों, क्योंकि ये चीज गेस करना, ये चीज तो आपको पता है 2 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट भी पता है, ये चीज गेस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कहां तक इसको लगाएं, कंडीशन क्या रखें हम लोग, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि वेरिएशन हो सकते हैं, एक है कि फर्स्ट जिसकी मान लीजिए 10 है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स और इवन नंबर्स टिल 10 तक की जितने इवन नंबर्स है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए, तो उसमें आप कंफ्यूज रखते हैं कि अरे कंडीशन क्या रखे हैं। हो सकता है आपको बोलो 10 तक करो, आपने यहाँ पे सीधा रख दिया सपोज 2 into 10 रख दिया कुछ, तो वो जो है 20 तक प्रिंट हो गया है, वैसा केस हो सकता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है। तो इसी का और इजी मेथड क्या है जो कि एक्चुअली से बहुत ज्यादा इजी है, वो ये है कि अब देखिए इसमें और पुराने प्रोग्राम में फर्क क्या है, आपको पहले अगर नम दे रहे थे 8 सपोज दे रहे थे, पिछले प्रोग्राम में आप क्या प्रिंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट कर रहे थे, अभी क्या प्रिंट हो रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग पहले प्रिंट कर रहे थे 1 2 3 4, ये उसके 2 टाइम्स ही तो है, 1 का ट्वाइस हुआ 2, 2 का ट्वाइस हुआ 4, 3 का ट्वाइस हुआ 6 और 4 का ट्वाइस यानी 4 into 2 हुआ 8, और हम लोग ये कर रहे थे 5 6 7 8 जो पिछला प्रोग्राम कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, उसी का 2 टाइम्स तो है ये चीज, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग पहले जैसे ही लिखे i is equal to 1, i less than equal to num, i is equal to i
प्लस 1। तो हमारी आई की वैल्यूज ऐसे ही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई की वैल्यू ऐसे होंगे। हम लोग जो है चेंज कहाँ करेंगे, चेंज प्रिंट करते टाइम करेंगे। हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे i मल्टीप्लाइड बाय 2। इससे क्या होगा, i की वैल्यू पहले 1 हुई, यहां आया 1 इंटू 2 प्रिंट हो गया। इधर आया i जोड़ i प्लस 1, i की वैल्यू अब 2 हो गई। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ है, आया 2 इंटू 2 4 प्रिंट हो गया। फिर से प्लस 1, i की वैल्यू क्या हुई 3 हुई, i की वैल्यू यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, 3 हुई। चेक हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ 3 इंटू 2 6 प्रिंट हो गया। 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, ऐसे करते करते जब लास्ट वैल्यू 8 आएगी, 8 इंटू 2 16 होगा। फिर अगली वैल्यू 9 इंटू, अच्छा खैर हाँ 8 प्रिंट हुआ 16, 9 हुआ, यहाँ चेक हुआ 9 लेस देन इक्वल टू 8 है, 9 बाहर आ गया। ठीक है, तो देखा कितना ज्यादा इजी मेथड था पिछले से। पिछले में आपको ये चेंज करना था, ये चेंज करना था, ये चेंज करना था, सिर्फ इसको सेम रखने के लिए। उससे अच्छा आप इसको सेम रखो और इसमें चेंजेस कर दो। ठीक है, आगे जब प्रोग्राम्स करेंगे थोड़े और एडवांस वाले, एडवांस में थोड़ा डिफिकल्ट, तो हमेशा आपके पास ये दोनों सिचुएशन होंगी, या तो आप इसमें कर सकते हैं चेंज या इसमें चेंज कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करिएगा इसमें चेंज करें जब तक ये एक्सप्रेशन बहुत डिफिकल्ट ना बन रहा हो, बहुत बड़ी जो है इक्वेशन नहीं, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा हो अगर कॉम्प्लेक्स, उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो सब कुछ अगर आने लग जाए कुछ भी, तो इसमें चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सोचने में थोड़ा सा इजी है। जैसे कि इसमें सिर्फ ये चीज ही तो डिफिकल्ट थी, बाकी ये तो आपको दिख रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 लिखो, कितने से बढ़ रहा है, हर बार 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 2 कर दो। बस ये चीज आपको सोचने वाली थी कि कहां तक जाना है। ठीक है, तो ये चीज सोचना वाली थी। तो अगर आपको लग रहा है ये इजी हो, ये इसमें चेंजेस करिए, ये लग रहा हो तो इसमें चेंजेस करिए, जो आपको मर्जी हो। ठीक है, अब सेम एक और प्रोग्राम है जिसकी ये हुआ 3 6 9 12 3 के मल्टीपल्स है, तो क्या करोगे, i इक्वल टू 3, i लेस देन इक्वल टू 3 इंटू नम, i इज इक्वल टू i प्लस 3, और यहाँ i। उससे अच्छा है इसको फिर से सेम रखो, फिर से यहां पे चेंज कर दो, यहां पे चेंज कर दो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं, इसको मैं टाल देता हूं। आपको अगर ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए कि नम इनपुट करो और ऑड नंबर्स प्रिंट करो। अभी हम लोग क्या करते हैं, इवन प्रिंट करते हैं, हम लोग क्या करें ऑड। ऑड है 1 3 5 7 9, ठीक है, सपोज 8 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये पहले 8 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड वही जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9 ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनके में भी आपके पास दो तरीके करने के। ठीक है, अगर आपको ऐसे नॉर्मली करना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, जैसे देखिए i की वैल्यू 1 है तो आपकी वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है तो वैल्यू 3 है, i की वैल्यू अगर आपकी 3 है तो ये है 5, ऐसे करते करते। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग देखा था इवन नंबर्स के लिए, वो क्या था 2 4 6 8। ठीक है, ये क्या था 2 into i था, तो आपको इसका पता है 2 4 6 8, और उससे ये कैसे निकालें। ठीक है, अब आप फिर से इसमें पैटर्न देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, पैटर्न पहचानना देखिए। ठीक है, एक बार आपने ये चीज सीख लिया 1 2 3 4 2 4 6, उसी में चेंजेस करते करते थोड़े बहुत आपको सारी जो है सीरीज आ जाती है। ठीक है, बहुत हो जैसे 10 20 30 40, या कभी कुछ 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत आपको पैटर्न्स देखने मिलते हैं इसमें। अब देखिए पैटर्न क्या है, 2 4 6 8 आपको आ गया। ठीक है, अभी देखिए 2 1 4 3 6 5 8 7, तो ये दिस -1 नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है ना, 2 था 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 8 - 1 7। तो आपको ये चीज पता है, 2 into i होती है, इसमें -1 करेंगे तो आपके पास ये 1 3 5 7 आराम से आ जाएगा। समझ गए ना, i की वैल्यू 1 हुई सबसे पहले, तो क्या हुआ 2 into 1 2 - 1 1 प्रिंट हो गया। i इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 8, हाँ ठीक है 2 into 2 4 - 1 3, i की वैल्यू 3 हुई, 2 into 3 6 - 1 5, 4 हुई,
2 into 4 8 minus 1 7 हो गया, और ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 1 से लेके 8 तक इंक्रीमेंट ऑफ 1, तो मतलब 8 टाइम्स रन होगा आपका और ये सीरीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कई सारी आपको सीरीज देखने मिल जाती है। ठीक है, अब ऐसी कोई सीरीज हुई जैसे कि एक और देख लेते हैं, सपोज आपको ये बहुत ही सिंपल है मतलब, बट भाई आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे दोनों में चेंजेस कर सकते हैं, लूप में भी चेंजेस कर सकते हैं और इधर प्रिंटिंग के टाइम भी चेंजेस कर सकते हैं इसे लाने के लिए। एक और सीरीज है जैसे ये है 10 20 30 40 टिल 80, सपोज n की वैल्यू 8 है तो आपको 80 तक करना है, 10 से लेके 80 तक। तो क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम करिए, i को स्टार्ट करिए 10 से, इंक्रीमेंट कितने का है 10 का, तो i इज i प्लस 10, और यहां सर्च करिए i लेस देन इक्वल टू num इनटू 10। ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपका एंडिंग वैल्यू है, तो अब ऐसे ही चेक करोगे num इनटू 10, मतलब इसकी 8 है तो 8 इंटू 10 80। ठीक है, आप क्योंकि इसमें देखिए जब आप इसमें चेंज करो तो आई आपकी एक्चुअल वैल्यूज है, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे एंड हो रही है 80 पे, तो इसलिए आप ऐसे लिखते हो और आप यहाँ लिख दोगे आई। अब उसका इजियर मेथड क्या है, आप इसको ऐसे ही लिखो, आई 1 होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा, नम से ही चेक होगा। ठीक है, अगर 10 इंटू नम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कितने टाइम्स रन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमने सिर्फ नम लिखना है। ठीक है, ये चेक करा कितने टाइम्स। अब ये एक्चुअल वैल्यूज कैसे आएंगे, एक्चुअल वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होगा आई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, या कि प्लस होगा कि क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है तो 10 है, आई की वैल्यू 2 है तो 20 है, आई की वैल्यू 3 है तो 30 है, मतलब उसका 10 टाइम्स है, तो आई इंटू 10। सिंपल, साफ। यहाँ पे चेंज करने से पहले, यहाँ पे चेंज करने से पहले, यहाँ पे चेंज करने से पहले हम लोग को मतलब वही देखना पड़ा सीरीज में कि कहाँ से स्टार्ट है, कितना इंक्रीमेंट है। उससे अच्छा हम सिर्फ ये देख लें कि नम की वैल्यू 8 थी, 8 नंबर ऑफ टाइम्स तो रन हो रहा है, वैल्यू क्या है, वैल्यू में चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो बस हमारी सीरीज जनरेट हो गई। ठीक है।